ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को, साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, साईं ने पानी की डिमांड की, लेकिन गांव के सभी घर से पानी आ गया, मटके भर भर के आ गया। लेकिन बाबा ने पीने के लिए मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सारे परेशान। सुबह से दोपहर हो गई, बाबा बता के नहीं दे, बेहोशी की सी हालत में द्वारकामाई में लेटे हुए हैं। सारे गांव वाले, लेडीज, जेंट्स सब जमा हैं। उधर कुलकर्णी के आदमी कुलकर्णी को आकर खबर देते हैं कि ऐसे ऐसे सरकारी घोड़ा गाड़ी पे कुछ 10-12 ग्रामीणों ने हमला कर किया, पुलिस वालों को बंदी बना दिया। सरकारी ऑफिसर बैठा था, अंग्रेज बैठा था, उसे बंदी बना दिया और पानी छीन के पिया। कुलकर्णी ने आदमियों को आदेश दिया कि तुरंत पता लगा भाई कौन है, कौन आदमी थे। शिरडी के बाहर थे, लेकिन थे तो शिरडी के आसपास ही। इधर बहुत प्रयास करने के बाद बाबा ने कहा कि यहाँ से कुछ कोसों की दूरी पर नीम गांव है, वहाँ पर बाबा केलकर हैं, जानते हो? तो पाटिल जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। उनके घर से पानी लेकर आओ, वो पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं खुद जा रहा हूँ नीम गांव, उनके घर का ही पानी पीऊंगा, तभी मेरी प्यास बुझेगी। सभी गांव वालों ने उन्हें रोका कि तुम आराम करो, हम जा रहे हैं लेने। भाईजामा ने कहा अभी तुम्हारे लिए उनके घर से पानी मंगवाती हूँ। पाटिल जी, मालसापति जी दोनों घोड़ा गाड़ी की और उसमें सवार होके बाबा केलकर के घर नीम गांव की ओर रवाना हो गए। उधर बाबा केलकर नीम गांव के बहुत बड़े सेठ थे, बहुत दानी, बहुत ही महापुरुष कहना चाहिए। उनका एक बेटा था जो विदेश से पढ़कर आया था। मतलब बाबा केलकर की एक कंडीशन थी कि कोई भी उनके यहाँ से खाली नहीं जाता था। हर तरह का गरीब, गांव वाला, कोई भी मतलब मदद के लिए आ जाता था। पाटिल जी पहुंचे ही थे कि ग्रामीण कुमार मदद के लिए आया। लड़के ने, उनके केलकर बाबा के लड़के ने रोक लिया। हाँ क्या चाहिए? कि बाबा भी बिजी हैं, बता। उन्होंने कहा जी मेरा चंदू बीमार है, उसके लिए मुझे मदद चाहिए, दवाई के लिए पैसे चाहिए। उसने कहा चंदू कौन? कि जी कि तेरा बेटा है चंदू? कि नहीं जी, मेरे गधे का नाम चंदू है और वो मेरे बेटे के समान है, बहुत समझदार है, हर घर का उसे पता मालूम है, कहीं भी मैं भेज देता हूँ, वो सामान दिया था जाकर। उसने उसे भगा दिया वहाँ से कि चल अभी बाबा पे टाइम नहीं है, बाद में ही हो। उसके बाद इतने में मालसापति जी, पाटिल जी दोनों जने पहुँच जाते हैं। बाबा केलकर उनसे मिलते हैं, वो सारी व्यथा बताते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ साईं का नाम तो सुना है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, कि मैं स्वयं उनसे मिलना चाहूँगा। उन्होंने अगर कोई इच्छा जाहिर की है मेरे घर के पानी की, तो इसमें कुछ संदेश छुपा हुआ है, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। उनका बेटा जो था वो कहने लगा बाबा जरा बात सुनो, एक अकेले में बात करनी है। वो कहने लगे चलो ठीक है, तुम्हारी भी सुन लेते हैं। वो बेटा अकेले में रह गया। ये सब तुम्हें जाके अकेले में कहने लगा ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम आराम करो और अब ये काम धंधे की जिम्मेवारी मुझे दो, मेरे हिसाब से चलाने दूंगी। उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है, तो अपने हिसाब से चला ले, मैं नहीं कुछ कहूँगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उनके ऊपर कार्यभार सौंप देना चाहिए, इसलिए कार्यभार संभाल, लेकिन साईं से मिलने में जरूर जाऊँगा। साईं जैसी पुण्य आत्मा ने मुझे अगर याद किया है तो मैं जरूर मिलने जाऊँगा,
बेटा कहने लगा ठीक है मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कि कहीं आपको बहला फुसला के कुछ मोटा दान ना ले ले, इसलिए मैं भी साथ चलता हूँ। खैर जी, मालसापति जी, पाटिल जी और वो दोनों बाप बेटे घोड़ा गाड़ी में सवार हुए और उनके यहाँ आ गए, गाँव आ गए, शिरडी पहुँच गए। शिरडी में देखा तो बाबा बेहोशी की इसी हालत में लेटे हैं। बेटा आते के साथ ही द्वारका भाई में कहने लगा क्या ड्रामा है ये, इतना सारा पानी रखा हुआ है, पानी क्यों नहीं पीते? लो, तुम्हें हमारे घर का ही पानी पीना था। तो बाबा केलकर कहने लगे लो साईं, तुम्हारे लिए मैं आपके घर से मटके में पानी लेकर आया हूँ। बाबा कहने लगे सिर्फ एक मटका? मेरी एक मटके से प्यास नहीं बुझेगी। बाबा केलकर, मेरे को 4 कलश चाहिए पानी के भरे हुए। लड़के ने उनके खरी खोटी 2-4 और बात सुनाई और वहां से निकल लिया। बाबा केलकर ने बाबा के आगे हाथ जोड़े कि साईं मेरे बेटे के व्यवहार के लिए क्षमा चाहूंगा, और वो भी निकल लिए। अब वो घोड़ा गाड़ी से, उसी घोड़ा गाड़ी से वो अपने गांव के लिए निकल रहे थे। कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि उसे लग गई प्यास बेटे को उनके, कि बाबा गाड़ी रुकवाओ, घोड़ा गाड़ी रुकवाओ, पानी पीऊंगा। जो साथ में स्टोरेज में उनके बोतल में पानी था रास्ते के लिए, वो उसने पी लिया। मटकी भरी हुई रखी थी घोड़ा गाड़ी वाले की, वो भी पी ली। उसके बाद उसकी प्यास नहीं बुझे। अपने पिता से, बाबा केलकर से कुछ कहने लगा बाबा आपको प्यास नहीं लग रही? उन्होंने कहा नहीं, जरा मुझे इतनी प्यास लग रही है, मैं मर जाऊंगा प्यास के बारे में। उसकी हालत मरा हो गई। वो बेचारे बाबा केलकर उसके लिए पानी ढूंढने के लिए निकल लिए घोड़ा गाड़ी में। तो करके चल तू बैठ यहीं, बैठ देखता हूँ रास्ते में यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। अब जो था, इतने में उसे वही कुम्हार गधे के ऊपर 2 मटके लादे हुए कुछ सामान लेकर जा रहा होगा। गधा उसका बीमार था। उसने कहा छोटे सरकार, उसने देखा कि हाँ वो केलकर का बेटा जो है, बाबा केलकर का बेटा परेशान है। उन्हें ये छोटे सरकार क्या हुआ? अरे कहीं, उसने कहा क्या कहीं पानी मिलेगा? उसने कहा पानी तो यहाँ 5 कोस दूर तक नहीं है, 5 कोस दूर कोई तालाब है, वहां पर पानी मिल सकता है, उससे पहले कहीं पानी नहीं। उसने अपने गधा उसका बीमार था, दूर से आ रहा होगा, उसने बोतल उतारी, अपने गधे से कहा बेटा ले पानी पी ले, गया हुआ तो बोतल से उसने गधे को पानी पिलाया। अब उसका पानी देख के मन ललचाया, केलकर साहब के बेटे का मन ललचाया पानी देख के। उसने आवाज लगाई फिर दोबारा, तुम्हारे पास पानी होगा क्या? उसने कहा हाँ छोटे सरकार पानी तो है, लेकिन आप क्या पानी पी, हमारा पानी पी पाएंगे? उसने कहा। वो फिर चुप। उसने कहा अभी तो इसने गधे को पानी पिलाया था उसी बोतल से। उसने कहा हमारे पास तो एक बोतल है जी, इसी से हमारा गधा पानी पी लेता है और इसी से हम पी लेते हैं, एक बोतल से दोनों का काम चल जाता है। तुम्हें काम चलाना हो तुम भी चला लो। उससे मना कर दिया, नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा। वो कुछ ही दूर 4 कदम ही चला होगा, उसकी केलकर साहब के बेटे की समझ में आया कि बेटा 5 कोस दूर तक तो जाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए जैसा पानी मिल रहा है वैसा पी लो। उसने फिर आवाज लगाई कुमार को। कुमार आया कि हाँ बताओ। उन्होंने कहा तुम्हारे पास जैसा पानी है वैसा दे दो, मेरे को बहुत प्यास लगी है। हाथ उसने पानी पीने के लिए करे थे, पानी पिया और जैसी नजर उठा के देखा सामने बाबा खड़े थे। एक तरफ बाबा द्वारका माई में पड़े हैं बीमार बेहोशी की हालत में, दूसरी ओर उसे पानी पिला रहे हैं। बॉस की समझ में तुरंत आ गया कि कहानी क्या है। आखिर पढ़ा लिखा लड़का था वह, लेकिन वो चीज है ना, ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद बच्चे माँ बाप को अकल सिखानी चालू कर देते हैं। उसकी तुरंत समझ में आ गया
उसकी समझ में आना था, बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। इतने में उसके पिता केलकर साहब आए, बाबा केलकर साहब आए। उसने उनसे कहा वापिस शिरडी चलो, वापिस शिरडी चलो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे साईं से माफ़ी मांगनी। अब केलकर साहब को तो साईं के दर्शन हुए नहीं। केलकर साहब ने कहा ये कैसे हृदय पर परिवर्तन हुआ, ये तो खरी खोटी सुना के आ रहा था। उन्होंने कहा शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। गाड़ी इधर उन्होंने वापसी के लिए शिरडी के लिए गाड़ी मोड़ी, घोड़ा गाड़ी। उधर उसको पानी पिलाने के बाद जब बाबा को यकीन हो गया कि हाँ इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, बाबा ने बाईजामा से कहा बाईजामा पानी दो, अब मैं पानी पीऊँगा, कोई सा भी पानी दे तो अब मैं पानी पीऊँगा। सारे गांव वाले खुश, जितने भी आसपास बाबा के बैठे थे तीमारदारी के लिए, सारे खुश। अरे बाबा ने पानी के लिए हट छोड़ दी। इतने में इधर बाबा ने पानी पिया। इतने में घंटा भर बीता होगा कि घोड़ा गाड़ी द्वारका माई के सामने आके रुकी और केलकर साहब का बेटा बाबा के कदमों में आके बैठ गया। साईं मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आज ही प्रण लेता हूँ कि शिरडी से लेके आसपास के 20 कोस दूर तक हर एक कोस पर मैं पानी के प्याऊ की व्यवस्था कराऊंगा, और वो भी अपनी कमाई से कराऊंगा, अपने पिता की कमाई से नहीं कराऊंगा। कि साईं मुझे केवल इतना आशीर्वाद दो कि मैं ये कार्य कर सकूं। उधर बाईजामा गांव वाले सारे बाबा की इच्छा, क्योंकि केलकर साहब का बेटा तो उनके चले गए थे, सारे कहने लगे नहीं जी हम चंदा इकट्ठा करके प्याऊ बनवाएंगे। बाबा ने कहा शांति रखो, प्याऊ भी बन जाएगा। इतनी देर में वो आकर खड़े हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि नहीं जी अब प्याऊ का काम हम तुरंत चालू कर देते हैं। दोनों बाप बेटे वहां से नीम गांव के लिए विदा हो गए, बाबा को आश्वासन दे के कि हम तुरंत काम को करने जा रहे हैं। उन्होंने तैयारी भी कर दी। पहला प्याऊ उन्होंने शिरडी के बाउंड्री पे, जहाँ से शिरडी गांव चालू होता है, वहाँ बनाया। 4 कलश रख के छाया बनाई ताकि आने जाने वाले को पानी पी सके। पहले ब्याह तैयार हुआ। मुखिया जी को निमंत्रण गया, कुलकर्णी सरकार को, कि जी ऐसे ऐसे प्याऊ बना है और आप उसके उद्घाटन में आमंत्रित है। खैर जी उद्घाटन समारोह हो गया, सारी चीज़ें हो गई। केलकर साहब ने मटके 4 भरवा के रखवाए, घोषणा कर दी कि मैं इसका पूरा खर्चा वहन करूँगा। गाड़ी में पानी नीम गांव से आके भरा जाएगा, नीम गांव से पर मटके भर के पानी के आएंगे, प्रतिदिन सुबह शाम पानी की व्यवस्था रहेगी। इस तरह से उसके बाद केलकर साहब ने कहा कि लो जी पहला, इस मटकों से पहला पानी मैं साईं को अपने हाथ से पिलाता हूँ। ये उद्घाटन सबसे बड़ा उद्घाटन होगा, पहला पानी साईं पिएंगे। उन्होंने गिलास भर के पानी पिलाने के लिए देना ही चाहा था। कुलकर्णी महाराज ने आकर पानी से ढक लिया हाथ से और खुद पी गए और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे कि केलकर साहब तुमने बहुत बढ़िया काम किया और ये है वो है, और गांव के प्रतिष्ठित आदमी को सबसे पहले पानी पिला के तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ऐसे कामों में मैं सबका योगदान करता हूँ। इस तरह की बातें करने लगा। उसके बाद उसने सरकारी चिट्ठी, सरकारी आदमियों को उन ग्रामीणों ने लूटा था, तो सरकारी चिट्ठी आ गई इस कुलकर्णी के पास कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी शिरडी के पास सरकारी अफसरों के साथ लूटपाट हुई, उनको बंदी बनाया गया, उनका पानी छीना गया, कि इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक करो वरना तुम्हारी मुखियागिरी छीन ली जाएगी, और अगर तुमने सुचारू कर ली तो तुम्हें और 1-2 गांव की मुखियागिरी दे दी जाएगी। इसलिए व्यवस्था को सुचारू करो कि आगे से ऐसा ना हो। तो कुलकर्णी महाराज ने उस लेटर का व्याख्यान किया और आदेश लागू कर दिया कि आज से गांव में जमाबंदी चालू कर दी। जैसे कि धारा 144 लगाते हैं, उस टाइम जितनी उसमें अकल थी उसने कह दिया जी एक टाइम में एक जगह पे 4 आदमी से ऊपर नहीं खड़े हुए दिखाई दें,
वरना उन्हें तुरंत सजा दी जाएगी और जेल भी हो सकती है। इस तरह से उसने जमाबंदी की घोषणा कर दी कि जी कोई भी इकट्ठे 10-20 लोग जमा नहीं होंगे, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी एक समय में एक जगह खड़े हुए हो कर बात कर सकते हैं। उसमें कोई भी फंक्शन हो, बारात हो, शादी हो, कोई मर गया हो, 4 आदमी से ऊपर एक जगह नहीं इकट्ठा होंगे। तो दोस्तों प्याऊ लग गए शिरडी में। जो आज भी आप अगर बाई रोड शिरडी जाते हैं तो आपको जगह जगह मटके रखे हुए दिखाई दे जाएंगे सड़क के किनारे। वो शुरुआत नीम गांव के बाबा केलकर ने की थी और आज तक वो बरकरार है। तो कुलकर्णी महाराज ने जमाबंदी चालू कर दी शिरडी के अंदर। अब आगे क्या होता है ये आपको अगले भाग में सुनाएंगे। आज यहीं विदा लेते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।